हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आर्य ऐसे मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 4 जो हमारा 4th चैप्टर है। फिर 5 मार्क्स का हमारा बोर्ड में आता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों के लिए 5 मार्क्स में आएगा। और यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हम पहले जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, हमारे पास जो होंगे 4 से 5 टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है सबसे रियर है जो आता है हमारा। इस पे अब ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है, फिर भी हम इस पे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन से इसको समझेंगे। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसकी जनरल फॉर्म में भी यही होगी कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन आने के राइट डाउन इट्स जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म भी क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी वो। थर्ड हमें पढ़ना है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पढ़ना है हमें नेचर ऑफ रूट्स। इसमें हमारा एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है हर बार, या तो वैल्यू ऑफ k निकलवाता है वो हमसे कि वैल्यू ऑफ k फाइंड कीजिए, या सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि इसके रूट जो हमारे इक्वल है तो वैल्यू बताइए क्या होगी y की, k की, किसी की भी k तो हमारा फिक्स ही है कि k पूछा जाता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें रियल एंड अनइक्वल। रियल नंबर और अनइक्वल रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में हम। सेकंड पढ़ना है रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड में हमें पढ़ना है नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं उसको, नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं, नेगेटिव रूट्स भी बोल सकते हैं। और डी हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। ये आप सब लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख चुके हैं सारा। तो अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जिस भी क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी 2 होगी। हमें हाईएस्ट पावर से पता चला हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री होती है 2, कि हाईएस्ट डिग्री तो इसमें 2 होगी। वेरिएबल कितना होगा, 1। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमारे 2 वेरिएबल यूज हो रहे थे। चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा था यहाँ पे कितने वेरिएबल होंगे, वेरिएबल 1 यूज होगा। और कितने मार्क्स का चैप्टर है ये, 5 मार्क्स का। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इससे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। अब हमें यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x के साथ ही मल्टीप्लाई वाली चीज भी 0 हो जाएगी, वहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं इसके साथ साथ। एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में हम फर्स्ट के कुछ पार्ट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट के। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट, कि वो हमें इसमें ये स्टैंडर्ड वाले भी अपने यहाँ से एक तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आएंगे। हमारे क्वेश्चन है पहला कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें यह बताना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए उसकी, 2। तो हमें ये देखना है कि अगर 2 से ज्यादा उसकी पावर आ रही है तो मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर 2 है हाईएस्ट डिग्री तो वो है। तो अब यहाँ पे करना है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब सिर्फ इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। a क्या है हमारा x मीन्स x का स्क्वायर, प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की x क्या है x और b क्या है 1 इक्वल इस 2 की मल्टीप्लाई इस x में भी, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में भी, क्योंकि ये 2 दोनों के बाहर लिखा हुआ है। तो 2 की x में करेंगे 2x माइनस 3 2 6। इसका x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहा, और इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x इधर प्लस का है, इक्वल के साइड इधर भी प्लस का है, कैंसिल। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर बीच में इक्वल का साइन है और दोनों चीज हमारी सेम चीज है और सेम साइन की है
तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम जो बचा वो लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 इधर आगे कैसे हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब उसने पूछे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या पता चला, हमने देखा यहाँ पे कि x प्लस 0 into x plus 7 equals to 0. A given equation as a quadratic equation. फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ यही सिंपल सा करना है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ चुका है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और 3 माइनस एक्स। तो चलिए देखते हैं, इसको तो कुछ करने नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर -2 की मल्टीप्लाई 3 में -6, माइनस माइनस प्लस 2 की x में 2x, इन सब चीज को धर के आएंगे। तो एक्स स्क्वायर -2 माइनस का 6 इधर आगे प्लस 6, 2x उधर प्लस का इधर आगे माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो अब पहले क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, उसके बाद x वाला वेरिएबल लिखना है। मीन्स -2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी तरीके से हम इसका 6 पार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट देखते हैं कैसा होगा हमारा। 6 पार्ट आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे भी है, पढ़ सकते हैं आप उसको। इस पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें यहाँ देखना है क्या, हमें ये देखना है कि ये नहीं देखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे हम इसको क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसको सोल्व भी तो करना है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको बस एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर हमेशा प्लस में होते हैं, चाहे वो डिजिट प्लस की हो या माइनस की हो, और जो मल्टीप्लाई होगी वो साइन के अकॉर्डिंग होगी। अब ये भी समझते हैं कि स्क्वायर हमेशा प्लस में क्यों होते हैं। हमने ये देखा कि कहीं पे अगर -4 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मीन्स कितना होता है, पावर 2, मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई में, तो -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। इसलिए जब भी हमारी किसी भी माइनस के ऊपर इवन पावर होगी तो आंसर हमेशा किस में मिलेगा, हमें पॉजिटिव, और अगर ओड पावर होगी तो आंसर किस में मिलेगा, हमेशा नेगेटिव में। तो ये सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है छोटा सा। अब हमने यहाँ करा a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये कितना है x, b कितना है 2। इसको तो कुछ करना नहीं है अभी। इधर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू 4x, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है, इक्वल का साइन है, इधर भी प्लस का है, कैंसिल। आप सारी चीज को एक साइड लिख लीजिए, 3x प्लस 1 माइनस का 4 इधर आके, और प्लस का 4x इक्वल्स टू 0। 4x प्लस का 3x, तो प्लस का 7x प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने देखा हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे हमारी, 1, 2 तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ ये सिंपल सा काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है अब इसमें। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब। आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए क्या होता है। काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या होता है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का भी होल क्यूब क्या होता है। तो हम देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस, क्योंकि अब पावर कितने 3 मीन्स इवन सॉरी ओड पावर है, तो क्यूब हमेशा माइनस में होगा। अगर माइनस का साइन है तो माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब, इसको तो हमें कुछ करना नहीं, ये तो सिंपल एज इट इज चलता रहेगा हमारे साथ। यहाँ पे करना है x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में क्यूब हटा के दोनों डिजिट। अब क्या करना है, ये फिर से एज इट इज चलेगा। इक्वल एक्स का क्यूब एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6x और x माइनस 2। एक्स क्यूब इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का कैंसिल आउट, माइनस का 4x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8। इस माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस का 6 x की x में करी तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 से कितने हुए हमारे पास 12, तो 12x। अब आई स्क्वायर कितनी दिखाई दे रही है, इसमें 2 दिखाई दे रही है आई स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, सारी चीजों को एक साइड कर देंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले हम एक साइड लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस का, इधर माइनस का 6x प्लस इधर आके माइनस x, उधर से माइनस का 12x प्लस 1 और ये माइनस के इधर आके प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब 4x माइनस का प्लस का 6x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचा हमारे पास, प्लस का माइनस का x माइनस का 12x माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ ये बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है, सेम इसी तरीके से। तो हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।